तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है फिक्स्ड नॉलेज। ये मेरा नया चैनल है। यहाँ पे मैं पहला वीडियो यही जो आज ही मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, यही आप मेरा पहला वीडियो होगा आज का इस चैनल का, जिसका नाम है फिक्स्ड नॉलेज। तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा चैनल जो है मेरा हाई नॉलेज, वहां पे मैं आपसे मिलता ही रहता हूँ। वहां पे मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एसएसटी के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो मैं आज बताऊंगा आपको कैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लड़ा और हमें स्वतंत्रता प्रदान की। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। पढ़ेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो हिस्ट्री जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। हिस्ट्री को यदि आप समझने लगो तो बहुत आसानी से आपको हर चीज़ हिस्ट्री का समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी की तरह है और उस कहानी को आपको याद रखना होता है डे बाय डे, डेट बाय डेट। तो आपको देखना है इस हिस्ट्री में कि कैसे हमारे वीर बहादुर जो पहले के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश के साथ फाइट किया और अपने देश को, भारत को स्वाधीनता दिलाई, भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे उन्होंने किया, कहाँ पे उन्होंने किया और कैसे उन्होंने किया और कब किया, मतलब कहाँ, कब और कैसे उन्होंने क्या क्या किया और ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकाला। तो आज हम पूरी तरीके से हर एक जानकारी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप इतना समझो कि भारत की जो हिस्ट्री है ना, भारत की हिस्ट्री ना कि भारतीय लोग बल्कि पूरे दुनिया की जो लोग हैं, पूरे विश्व की जो लोग हैं, वो भी भारत की हिस्ट्री जानना चाहती है, क्योंकि भारत के पास बहुत ऐसा कुछ है जो दुनिया जाननी चाहती है, दुनिया समझना चाहती है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, क्लास 7th में आपने पढ़ा मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, और अभी है 8, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और जब 9 में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो अभी 8 में है तो पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो जब शुरुआत होती है इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो होती है ब्रिटिश के आने से। जब ब्रिटिश इंडिया में आती है तो शुरुआत होती है इंडिया में मॉडर्न पीरियड की। ब्रिटिश जब पूरी तरीके से इंडिया पर रूल करना शुरू कर देता है, पूरे तरीके से इंडिया को अपने अंदर में कर लेता है, तो क्या करता है, अपने तरीके से वो अपना लॉ बनाता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाता है। तो जब ब्रिटिश आती है, पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है और अपना रूल शुरू करती है, तो बहुत सारा वहाँ पे चेंजेज मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेज मिलते हैं, सोशल में, इकोनॉमिक में, कल्चरल में, हर जगह पे ब्रिटिश चेंज करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि वो ब्रिटिश अपना राज चलाएगी तो अपने तरीके से हर चीज़ बनाएगी। आप भी मान लो, आप इमेजिन करो कि आप कहीं के राजा बने हो, तो आप भी वहाँ के रूल अपने हिसाब से चलाओगे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से तैयार करोगे। तो उसी तरीके से जब ब्रिटिश इंडिया में आई तो अपने तरीके से इंडिया को चलाने का सोचा, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूल बनाए, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, बहुत सारे लॉ बनाए। तो आज हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने मेजर डेवलपमेंट इंडिया में किया, मेजर चेंजेज इंडिया में उन्होंने किया। तो चलिए पहला जो पॉइंट है, पहला जो देखते हैं कि सबसे पहले पहले उन्होंने क्या किया। तो ब्रिटिश आते ही, ब्रिटिश जब आए इंडिया में, और ब्रिटिश धीरे धीरे इंडिया को अपने अंदर में कर लिया। कैसे? तो वो आए थे व्यापार करने के जरिए, ट्रेड करने के जरिए, और धीरे धीरे बाहर से क्या किया, उन्होंने बहुत सारा सामान, बहुत सारा वेपन्स इकट्ठा कर लिए इंडिया में, और बाद में क्या किया, इंडिया पर ही हमला बोल दिया और इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। तो अब देखते हैं कि ब्रिटिश जब कॉलोनाइज कर लिया तब उन्होंने क्या क्या किया। तो ब्रिटिश कॉलोनाइज किया, उसके बाद उन्होंने क्या, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, नया लॉज बनाया, और उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से, मतलब ब्रिटिश ऐसा लॉ बनाया, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसमें वो आसानी से इंडिया का जो वेल्थ था, इंडिया की जो धन संपत्ति थी, उसको आसानी से इंग्लैंड ले जा पाए। क्योंकि ब्रिटिश का तो यही था मेन, जो उनका कारण था इंडिया में आना और इंडिया को गुलाम बनाना। तो वो उनका मकसद क्या थी, तो इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया में जितने भी सामान है उनके यूजफुल, जितने भी सोने हो, चांदी हो, हीरे हो, जो भी हो, उनके यूजफुल लायक थी, उन्होंने इंग्लैंड को ले गया। और इसीलिए वो आए थे इंग्लैंड में ले जाने के लिए
आए थे, तो उन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, ऐसा लॉ बनाया, जिससे वो आसानी से इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया का जो धन संपत्ति है, वो इंग्लैंड ले जा पाए। उसके बाद हमेशा ब्रिटिश ने क्या किया, हमेशा एक्सप्लॉइट किया, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारा आर्टियंस हो, चाहे वो हमारा क्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री हो, हर जगह पे उन्होंने शोषण किया, हर जगह पे उन्होंने लूटा। किसान को भी लूटा, आर्टियंस को भी लूटा, क्राफ्ट्समैन को भी लूटा। अब कैसे लूटा, तो किसान को जो है, जैसे कि आप किसान में क्या, किसान को बोलते थे कि आप इंडिगो का खेती करो। इंडिगो जो होता था, एक प्लांट होता है इंडिगो, और इंडिगो यदि आप किसी भी ज़मीन पर एक बार करते हो तो वो ज़मीन जो है बंजर बन जाती है, वहाँ पे दूसरा क्रॉप कभी भी नहीं उगा सकते आप, बहुत समय के बाद उगता है, क्योंकि इंडिगो का जो रूट होता है बहुत अंदर तक चली जाती है मिट्टी में, और आसानी से वो नहीं निकलती, आसानी से वो ख़त्म नहीं होती। पर इंडिगो का जो मांग था वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा था, और इंडिगो मिलता नहीं था। इसीलिए जो इंग्लैंड के जो जितने भी गवर्नर थे जो इंडिया में रहते थे, उन्होंने क्या बोलते थे किसान को कि आप इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, और इंडिगो उगवाते भी थे, उनका लैंड भी खराब करते थे, और ऊपर से ज़्यादा जो है लैंड रेवेन्यू भी लेते थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे। तो उन्होंने हमेशा किसान को लूटा ही, आर्टिसन को भी लूटा, क्राफ्ट्समैन को भी लूटा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी लूटा। उसके बाद जब आप समझते हो कि आप ही के ऊपर इतना कोई जुर्म करना शुरू करेगा, तो आप अवश्य उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। तो उसी तरीके से क्या किया इंडिया ने भी, इंडियन जो लोग थे उन्होंने भी बहुत सहे कॉलोनियल अपोजिशन को, और उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने वायलेंस तरीके से 1857 में युद्ध शुरू कर दिया। अब 1857 में क्या क्या हुआ, ये आपके हिस्ट्री में जो 7वां चैप्टर है वो वही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि 1857 में क्या क्या हुआ। फिलहाल इतना समझिए कि 1857 में जो है इंडिया ने पहली बार आवाज़ उठाया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, वो भी वायलेंस तरीके से, मार दंगे के तरीके से। उसके बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए इंडिया में, मतलब वो किए अपने फ़ायदे के लिए, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया, लेकिन इंडिया के लिए भी, भारत के लिए भी कुछ अच्छा चीज़ें हुए। जैसे कि उन्होंने बहुत सारा चीज़ें बंद करवाया और बहुत सारा चीज़ें शुरू करवाया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बंद करवाया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने शुरू करवाया। जैसे कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज भी बंद करवाया, जैसे कि सती प्रथा बंद करवाया, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड बंद करवाया। अब चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है, पहले का आप देखो, राजा जो होते थे, जो राजा होते हुआ करते थे, उनकी शादी, या फिर बच्चे जो होते हुआ करते थे उनकी भी शादी हो जाया करती थी बच्चे में, पर उसको अभी नहीं होता है। अभी आपको कुछ एज दे दिया गया है कि 18 साल के पहले आप नहीं कर सकते। उसके बाद सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था, जिसके पति जो डेथ कर जाते थे तो उनको भी उन्हीं के पति के चिता पर बैठा करके जला दिया जाता था, चाहे वो राजी हो या ना हो। तो उनको सती प्रथा भी उन्होंने बंद करवाया। उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता था, तो जब बच्चियां जन्म लेती थी, जन्म लेने के बाद जब पता चलता था कि ये लड़कियां हैं, तो उसको क्या करता था, मार दिया जाता था। क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए तो पता ही नहीं चलता था कि जो है ये बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की, तो पैदा होने के बाद ही पता चलता था। तो उसके बाद जब पैदा होने पे पता चलता था कि ये लड़की है, तो उसको क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। उस चीज़ को भी ब्रिटिश ने बंद करवाया। उसके बाद क्या किया, नया सिस्टम को जो है चालू किया। नया सिस्टम क्या चालू किया, तो वोमेन को एजुकेशन देना, जो लेडीज़ है या फिर गर्ल्स है उनको भी एजुकेशन देना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनको भी एजुकेशन की ज़रूरत है और उनको भी एजुकेशन देना उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारा चीज़ें ना उन्होंने किया। तो मेनली यही चीज़ें थी जो बहुत सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया इंडियन लोगों को, जो उन्होंने वोमेन को एजुकेशन देना शुरू किया। पर ये वोमेन को एजुकेशन देना तो सही था, लेकिन इंडिया के जो लोग थे उस समय के ख्यालात के, उनके लिए ख़राब था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू बेटी घर से बाहर जाए, घर के बाहर जाके काम करे या घर से बाहर जाके पढ़ाई करे। तो ये भी एक जो था, ये एजुकेशन देना भी इंडियन के दिमाग में बहुत ज़्यादा ख़राब लगा उनको, कि हमारे जो प्रथा है, जो हमारी जो नियम है, उसको ये ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई, और ये भी कारण था 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ उसका। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इससे बहुत सारा चीज़ें ऐसा हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारा सिटीज़ बनाया। कौन कौन सा सिटी, जैसे कि पहला सिटी उन्होंने बॉम्बे बनाया, उसके बाद कोलकाता बनाया, उसके बाद मद्रास बनाया। तो इस तरीके से बहुत सारा सिटीज़ उन्होंने बनाया, और सिटीज़ बनाना तो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन उस समय के जो लोग थे वो उतना नहीं समझते थे कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। पर ये सिटी बनाने के
अंदर में भी सिटी जो बनाया उसमें भी ब्रिटिश का फायदा था, इसीलिए उन्होंने सिटी बनाया, क्योंकि वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम किया। पर जो सिटी बनाया उसमें कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को भी फायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने हिल्स स्टेशन बनाए, जैसे कि अभी कुल्लू मनाली या फिर जो आप जहाँ भी घूमने जाते हो हिल्स स्टेशन जो है, तो वहाँ भी बहुत सारा हिल्स स्टेशन उन्होंने बनाया है। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो ठंडे इलाके में रहने वाले हैं, वेस्टर्न साइड के हैं, तो उन्हें हमेशा ठंडी चाहिए। पर इंडिया में क्या होती थी, गर्मी होती थी। तो जब ठंड के समय होता था तब वो इंडिया में घूमने इधर आ जाते थे, बिहार तरफ या फिर दिल्ली की तरफ। लेकिन जब गर्मी के मौसम आती थी, जब गर्मी लगने लगता था, तब वो क्या करते थे, वहाँ भागते थे हिल्स स्टेशन पे, क्योंकि हिल्स स्टेशन हमेशा ठंडी रहती है। और ठंडी के मौसम में वो इधर आ जाते थे घूमने के लिए, क्योंकि उनको तो पूरे इंडिया में घूमने रहता था ना। तो बाद में वो क्या करते थे, इधर जो जहाँ हिल स्टेशन नहीं है वहाँ घूमने आते थे, और गर्मियों के मौसम में फिर से भाग जाते थे हिल स्टेशन में। उसके बाद क्या हुआ, जो 1857 मतलब उससे जो हमारा ये जो समय था ब्रिटिश का समय, ब्रिटिश का कॉलोनियल समय, उसमें क्या हुआ, एक मॉडर्न हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री जानते हो कि जब ब्रिटिश का रूल हुआ, शुरू हुआ, वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग चीज़ था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ग्रुप बना, जिस ग्रुप में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो वो भी उसी समय में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस पार्टी जो है, वो उसी समय में भारत के स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से पहले ही फॉर्म हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था, उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए, जैसे कि किसान जो थे वो भी पार्टिसिपेट किए, ट्राइबल ग्रुप वाले भी पार्टिसिपेट किए, और सभी ने मिल करके ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। उस इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारत ने बहुत सारा लीडर्स को पाया, बहुत सारा जो जज्बे थे जिनके अंदर लड़ने की, अपने देश को स्वतंत्रता प्रदान करने की, दिलाने की, वैसे वैसे लीडर्स को भारत ने पाया। जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खान अब्दुल खान जाफर, उसके बाद सरदार पटेल, एंड बहुत सारा लीडर्स भारत ने पाया। कहाँ पे, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो इस तरीके से भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी वो। अब यहाँ पे है एक कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है, कॉलोनियल का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरे का, यहाँ पे जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मतलब है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को, या फिर एक रूलर अपने कंट्री को अपने अंदर में पूरी तरीके से रखे, मतलब जहाँ पे, जैसे कि आप ऐसे समझो, जब ब्रिटिश ने इंडिया को पूरी तरीके से अपने कब्जा में कर लिया, तो इंडिया जो है ब्रिटिश की कॉलोनियल हो गई, इंडिया जो है ब्रिटिश में कॉलोनाइज हो गई, ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। ब्रिटिश कॉलोनियल का मतलब होता है गुलाम। जब भारत जो था पूरे तरीके से गुलाम बन गया था, किसका, ब्रिटिश का। तो कॉलोनियल का मतलब होता है जब ब्रिटिश ने इंडिया को पूरी तरीके से गुलाम बना लिया, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो उस पीरियड को कहा गया कॉलोनियल पीरियड। क्योंकि यहाँ पर देखो, मेनी हिस्टोरियंस रेफर टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एज द कॉलोनियल पीरियड। क्योंकि इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हिस्टोरियंस जो थे वो क्या किए, जो ब्रिटिश पीरियड था उसको कॉलोनियल पीरियड के रूप में जाना, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया को पूरी तरीके से कॉलोनाइज कर लिया था। ठीक है, अब ये जो ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया, तो कब से कब तक, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के हाफ से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई, तब तक उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा ही था। उसके बाद यहाँ पे आता है कि उस समय, जिस समय भारत को कॉलोनाइज किया था ब्रिटिश, गुलाम बनाया था ब्रिटिश, उस समय वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा था वर्ल्ड में। जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, अमेरिका अपने इंडिपेंडेंस के लिए वार लड़ रही थी, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन भारत को इसमें बहुत सारे फायदे हुए। भारत क्या किए, इसी जो वार हो रहे थे, रिवॉल्ट हो रहे थे, उन्हीं से सीख लिया, और भारत ने भी युद्ध शुरू किया। 1857 में पहला युद्ध शुरू किया था भारत ने। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब क्या होता था ना कि ब्रिटिश का जो रूल था उसमें क्या होता था, हर एक चीज
को ब्रिटिश क्या करती थी, हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में या फिर जहां भी ब्रिटिश ने बहुत सारे जगहों पर कब्जा किया हुआ था और रानी जो थी वो एक ही थी, तो इसीलिए हर जगह पे हर कंट्री में अलग अलग तरीके का अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो इंडिया में भी गवर्नर जनरल था, उन्हीं के अंदर में पूरी तरीके से पूरा इंडिया था। तो वो क्या करते थे गवर्नर जनरल, जितने भी वो छोटा छोटा या जो बड़े बड़े फैसला लेते थे उनको रिकॉर्ड करके रखते थे, उनको लिख करके रखते थे। हर एक छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बात को लिख करके उन्होंने रखा। जितनी भी छोटी छोटी प्लान बनाई या छोटी छोटी पॉलिसी बनाई या बहुत सारी ट्रीटी बनाई या बड़ी पॉलिसी बनाई, छोटी पॉलिसी बनाई, बड़ी ट्रीटी बनाई, छोटी ट्रीटी की, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड करके लिख करके रखा। और अभी जो है हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, अभी जो है हम उन्हीं चीज़ों को देख करके समझते हैं कि ब्रिटिश ने किस तरीके से बनाया था अपना रिकॉर्ड, किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। उसके बाद म्यूजियम में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता चलती है बाहर की, मतलब पहले की जो पीरियड थी उनके बारे में म्यूजियम से भी हमें पता चलती है। अब पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या होती है, तो पहले की जो जमाने की मतलब ब्रिटिश के समय के जितने भी सोर्सेज थे, ब्रिटिश के समय की जो भी चीज़ें थी जिनसे हमें पता चलता है उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे किया। तो पहला हमने पढ़ा ऑफिशियल रिकॉर्ड, अब देखते हैं लिटरेरी सोर्स की लिटरेरी सोर्स से हमें कैसे क्या क्या पता चलता है। तो लिटरेरी सोर्स हो गया जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर होती थी पहले की, या फिर पहले की जो जर्नल्स है, प्लेज हैं, नोवेल्स हैं, लेटर्स हैं, डायरीज हैं, बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि उस समय ब्रिटिश ने कैसे कौन से लॉ बनाए थे, कैसे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, कैसे कैसे उन्होंने भारत को पीटा, भारत को एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, कैसे भारत से सारा धन संपत्ति लूट करके उन्होंने बाहर ले गया, और कैसे भारतीय लोगों ने अपना बलिदान दे करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो बहुत सारा ऐसा पोएम है, जैसे कि पहले की जो पोएट थे जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसा लिख करके गए हैं, पोएम या फिर एसेज या फिर बहुत सारे बायोग्राफी बहुत सारे लिख करके गए हैं, जिससे हमें पहले के बारे में पता चलता है कि पहले क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो लिटरेरी सोर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बहुत सारा ऐसा पेंटिंग होती है, बहुत सारी जो म्यूज़ियम है वहाँ पे जाकर के हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे लड़ा था, किस तरीके से ब्रिटिश को इंडिया से बाहर किया था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसा जैसे कि प्रेमचंद हैं, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी है इनके ऊपर, जैसे कि शरत चंद्र चटर्जी हैं तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इन सारे जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, जो किताब हैं, जिन्हें जितने एसेज हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, और उनको पढ़ करके हम जो है पहले की ज़माने में क्या क्या हुई थी, कैसे उन्होंने लड़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में, पहले के बारे में हम पता कर सकते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ्स होती है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि उनका सोशल लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसे थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, कैसे उन्होंने रहन सहन थी, कैसे उन्होंने खान पान थी। तो ये सब भी हम जान सकते हैं कैसे, लिटरेरी सोर्स के मदद से। तो लिटरेरी सोर्स में जो भी बुक्स आते हैं उन्हें आप लाइब्रेरी से परचेज कीजिए, उनको पढ़िए, तो आपको पता चलेगी। उसके बाद क्या किया, सर्वे और सेंसस, मतलब सर्वे एंड सेंसस किया किन्होंने, ब्रिटिश ने, क्योंकि सर्वे किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। और जब भी ब्रिटिश जो है किसी भी कंट्री को आप रूल करने जाओ, किसी भी कंट्री को आप चलाने जाओ, तो वहाँ पे है सर्वे जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा उस कंट्री में कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं और कितने धनी हैं, कितने को क्या चाहिए, कितने को क्या नहीं चाहिए, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगा आप ठीक से किसी भी चीज़ को प्रॉपरली नहीं चला सकते। लेकिन जब आपको पता होगा तो आप प्रॉपरली किसी भी कंट्री को रूल कर सकते हो। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, सर्वे ऑर्गेनाइज किया, और सर्वे जो है किया पहली बार। तो पहली बार जब उन्होंने किया तो सर्वे ऑफिस पहली बार कहाँ उन्होंने बनाया, देहरादून में। वहीं पे उन्होंने सारे डिटेल्स बनाए किसके, तो जैसे कि डिटेल्स ऑफ मैप, जैसे सॉरी मैप्स ऑफ विलेज, मतलब विलेज के भी मैप बना मंगवाए, उसके बाद टाउन्स के, उसके बाद माउंटेन्स के भी, कोस्टल एरियाज के भी, उसके बाद मतलब हर जगह की उनको चाहिए ना, क्योंकि जब तक वो रूल करना चाहते हैं तो उनको तो हर जगह के बारे में पता होना चाहिए इंडिया का, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब फिजिकली तो पूरा तरीका से उनको पता ही होना चाहिए कि कहाँ पे इंडिया में माउंटेन है, कहाँ पे इंडिया में कोस्टल है लाइन है, कहाँ पे इंडिया में लोग रहते हैं, कहाँ पे इंडिया में लोग नहीं रहते हैं, कहाँ पे विलेज है, कहाँ पे क्या है। तो इस तरीके से हर चीज़ उन्हें पता होना चाहिए, तब तक जब तक उन्हें पता नहीं होगा तब तक वो ठीक तरीके से रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सर्वे भी किया, और उसके बाद एक रूल भी बनाया कि हर एक
10 साल के बाद वो सर्वे करेंगे, क्योंकि जब तक वहाँ पे सर्वे नहीं करते तब तक उनको पता नहीं चलता। और जब जानते हैं कि अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी ग्रोथ होती रहती है, तो वही जो है 10 साल के बाद, एवरी 10 ईयर के बाद वहाँ पे सर्वे इंडिया में होती थी। और अभी भी वही रूल चलते आ रही है, अभी भी इंडिया में 10 साल के बाद ही सर्वे होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि फ्लोरा फौना थी और या फिर सॉइल थी, तो उन चीज़ों को भी उन्होंने लिया, उन चीज़ों को भी उन्होंने ज्वाइन किया किसमें, अपने सर्वे में, और ये बहुत ज़रूरी भी था। उसके बाद है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री का मतलब हुआ जो लोगों ने, पहले के जो लोग थे, उन्होंने जो कुछ भी बताए, जो भी लोग ब्रिटिश के पीरियड में वहाँ रहे थे, ब्रिटिश के पीरियड में अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने मतलब जो ब्रिटिश के पीरियड में अपना लाइफ बिताए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है उसी को कहते हैं ओरल हिस्ट्री। तो इनसे भी बहुत सारे जिन्होंने लोगों ने अपने हाथों से अपने मतलब जो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है किताब में या फिर डायरीज में, तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं हम, उनको पढ़ करके भी हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, ब्रिटिश के पीरियड के बारे में जान सकते हैं। तो शायद आपको हमारे हिसाब से सब कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी था जो आपको समझ में नहीं आया होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वहाँ पे ऑल वाली ऑप्शन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो का ऑप्शन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और मेरी लेटेस्ट वीडियो आप देख पाएँ। और यदि इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन लगा हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ आपके मन में, तो फटाफट से कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हो आप। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, गुड बाय। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.